और जब 50 पूरे हो जाते, जब 50 वर्ष आपके पूरे हो जाएं तब कहां जाना चाहिए? 50 के बाद क्या आता? 51। बोले 50 जब पूरे हो जाएं तो फिर 51। बोले अब गृहस्थ को छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम में चले जाओ। और 51 में न जा पाओ तो फिर बोले 52 में चले जाओ। और नहीं गए तो धीरे 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 जब 60 के हो जाते हो तो यही घर वाले कहते अब क्या हो गया? मेरे भाई विचार करना, हमें एक ना एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। और हमारा शास्त्र, हमारा सनातन धर्म कहता है हर चीज को समय से छोड़ दिया जाए। क्यों? छोड़ने में सुख होता है और छूटने में दुख होता है। जैसे आप भागवत जी में आए, आपने भागवत जी में आकर के 10, 20, 50, 100 जो इच्छा हुई आपने भागवत जी में चढ़ाए, आपको सुख हुआ। लेकिन आप जा रहे थे और आपकी जेब से एक 10 का नोट गिर गया। घर जाकर के देखा, बोले हिसाब में 10 रुपए नहीं मिल रहे। बोले अब चिंता हो गई, 10 गए तो कहां? मेरे भाई जो चीज छूटती है वो दुख देती है और जो चीज छोड़ दी जाती वो सुख देती है। समय रहते ही छोड़ दो। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो एक दिन यमराज के दूत आएंगे और तुमसे सब छुड़ा करके ले जाएंगे। यहां तुमको जो कुछ भी मिला है एक ना एक दिन टूट जाएगा, एक ना एक दिन लूट जाएगा। और टूटने से लूटने से बच गया तो एक समय ऐसा आएगा जब सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं छूट जाएगा। जाएगा जब यहां से, जाएगा जब यहां से, कुछ भी न साथ होगा। खूब बढ़िया बढ़िया कपड़े लाकर के अलमारी में टांगे होंगे, लेकिन लोग क्या देंगे? 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जय हो। मरते ही घर के बाहर रख देंगे तेरे तन को, आकर के झट उठाने हरिजन तेरे कफन को। मरने के बाद तुम्हारे शरीर को घर से बाहर निकल करके शमशान में ले जाएंगे और शमशान में रहने वाले तुम्हारे शरीर के कपड़े भी उतार देंगे। कपड़े उतार करके उसी सफेद चादर में लपेट करके चिता पर रख देंगे और तब देगा तुझे वो अग्नि
बेटा जो खास होगा देगा तुझे वो अग्नि, बेटा जो खास होगा 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास 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 होगा, तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा। भरत जी ने सोचा जाएंगे जब यहाँ से कोई ना साथ होगा, इन सबका साथ छोड़ना है तो अभी छोड़ दिया जाए। और सबको छोड़ करके भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे पहुंच गए। गंडकी नदी के किनारे जाकर के घास फूस की मड़ैया बनाई, उसी में रहने लगे, जंगल के कंदमूल फल खाने लगे और हाथ में माला लेकर के भगवान के नाम का जप करने लगे। एक दिन गंडकी नदी के किनारे हाथ में माला लेकर के जप कर रहे थे, एक हिरनी आ गई और आकर के गंडकी नदी का जल पीने लगी। हिरनी जल पी रही थी, इतने में पीछे से एक शेर आ गया। शेर ने आकर के दहाड़ लगाई, हिरनी डर गई और डर के मारे हिरनी ने छलांग लगाई। हिरनी दूसरे किनारे पर जाकर के गिरी, इसकी मृत्यु हो गई। हिरनी के गर्भ में बालक था, छलांग लगाते समय वो हिरनी के गर्भ से बालक गिरा और वो हिरन का बच्चा गंडकी नदी में गिर गया। गंडकी नदी के जल में कभी अंदर जाता है और कभी ऊपर आता है। कभी वो हिरन का बच्चा पानी के अंदर और कभी पानी के ऊपर। हाथ में माला लेकर के बैठे भरत जी महाराज विचार करने लगे, माला पूरी करूं कि जाकर के हिरन के बच्चे को बचाऊं। अंत में विचार किया, बोले माला चाहे छूट जाए लेकिन मेरी आंखों के सामने किसी जीव की हत्या नहीं हो सकती। भरत जी गए, जाकर के हिरन के बच्चे को निकाल करके लाए। विचार करने लगे, इस हिरन की मां मर गई, अब ये हिरन दूध कहां से पिएगा। कभी अपने लिए नहीं मांगा, जंगल के कंदमूल फल खाकर के गुजारा करने वाले भरत जी महाराज हाथ में कटोरा लेकर के गांव में चले गए। बोले भैया, हमने एक हिरन का बच्चा पाला है, हमको दूध दे दो। जिसको देना होता था वो दूध दे देता था और जिसको दूध नहीं देना होता वो दूध तो देता नहीं और 4 बातें अलग से कहता, महाराज जी दूध पीने की इच्छा है तो हिरन के बच्चे का बहाना बना रहे हो। भरत जी विचार करने लगे, मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। और बार बार हमारे शास्त्रों में ये बात बताई गई कि मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। पहली बात, नहीं मांगना चाहिए। रहीमदासी ने तो स्पष्ट कह दिया कि रहीमन वे नर मर चुके जे नर मांगन जाए। पहली बात, मांगना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी बात, अगर मांगना ही पड़े तो किसके लिए मांगना चाहिए। तो वृंदावन के संत कहते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के काज में मोहि न आवत लाज। अगर किसी का परोपकार हो रहा हो और उसके लिए मांगना पड़े तो फिर ऐसे मांगने में शर्म भी नहीं करनी चाहिए। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, भरत जी सबकी बातें सुनते। भरत जी जानते हैं ये दुनिया है और यहाँ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस दुनिया में करने वालों की कमी है, इस दुनिया में करने वाले आपको कम मिलेंगे, कहने वाले ज्यादा मिलेंगे।
भरत जी महाराज हिरन के बच्चे का पालन पोषण करने लगे। धीरे 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 हिरन का बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। एक दिन भरत जी महाराज कुटिया के अंदर बैठे थे, हिरन का बच्चा बाहर घूम रहा था। इतने में हिरन का झुंड आया। हिरन के बच्चे ने सोचा, हम कहां बाबा जी के चक्कर में पड़े, हमारा परिवार तो ये जा रहा। चौकड़ी भरते हुए हिरन का बच्चा आज अपने परिवार के साथ चला गया। कुटिया से निकल करके भरत जी आए, चारों ओर देखने लगे, हिरन का बच्चा नहीं दिखा। पागलों की तरह हिरन के बच्चे को ढूंढने लगे और हिरन के बच्चे को ढूंढते ढूंढते, हिरन के बच्चे को याद करते करते इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हिरन के बच्चे को याद करके शरीर छोड़ा। दूसरे जन्म में हिरन के रूप में इनका जन्म हुआ। कालंजर पर्वत पर इनका जन्म हुआ। पहले जन्म की बात याद है, इन्होंने अपनी मां को छोड़ दिया और आकर के गंडकी नदी के किनारे रहने लगे। हिरन के रूप में हैं। अंतिम समय आया, अपने शरीर को गंडकी नदी के जल में डुबो दिया और अपने शरीर का त्याग किया। तीसरे जन्म में ये अंगरीश गोत्री ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेते। पहले राजा थे, इसके बाद में हिरन बने और तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के रूप में आए। पहले के दोनों जन्म याद हैं, ये किसी से बात नहीं करते। इनका नाम फिर भरत रख दिया गया, लेकिन किसी से बात नहीं करते, किसी से कोई व्यवहार नहीं रखते। लोग इनको मूर्ख भरत, जड़ भरत कहने लगे। इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ भरत जी महाराज घर में बैठे रहते, जो मिल जाता वो खा लेते, मन से आंख बंद करके भगवान का भजन किया करते। जब तक माता पिता रहे भोजन मिलता रहा, पानी मिलता रहा। लेकिन माता पिता की मृत्यु के बाद जब से घर में भाइयों की भाभियां आई, भरत जी के साथ व्यवहार खराब होने लगा। भरत जी महाराज को रूखा सूखा भोजन मिलता है और भरत जी महाराज वो रूखा सूखा भोजन करने लगे। भाभियों ने कहा, ये तुम्हारा भाई दिन भर घर में बैठा रहता, इसको भी ले जाओ अपने साथ काम पर लगा। भरत जी को लेकर के भाई खेत में पहुंचे। खेत में फसल पक करके तैयार है। भाइयों ने कहा, देखो भरत, हाथ में ये डंडा ले लो और डंडा लेने के बाद देखे रहना कोई पशु कोई पक्षी हमारी फसल को नष्ट ना करने पावे। इतना समझा करके भाई चले गए। हाथ में डंडा लेकर के खेत की मेड़ पर बैठ करके भरत जी महाराज सोचने लगे। भरत जी विचार करने लगे, इस संसार को बनाने वाला कौन? भगवान। इस फसल को बनाने वाला कौन? भगवान। इन पशु पक्षी को बनाने वाला कौन? भगवान। बोले, जब सब भगवान का है तो हम रोकने वाले कौन होते? भरत जी महाराज डंडा लेकर के बैठे थे, एक गाय आ गई। गाय ने आकर के फसल खाना शुरू किया। भरत जी महाराज देख रहे, उठ करके नहीं गए। एक गाय आई, पीछे दूसरी तीसरी चौथी गाय आ गई। गाय के झुंड आकर के भरत जी की फसल खाने लगे। एक चिड़िया आई, एक चिड़िया को देखा तो चिड़ियों के झुंड चहचहाते हुए आ गए और चहचहाते हुए चिड़ियों के झुंड आज भरत जी की फसल को खाने लगे। और जब भरत जी की फसल को चिड़िया खा रही थी, गाय खा रही थी, तो भरत जी को ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात परमात्मा हमारी फसल का भोग लगा रहे हैं। भरत जी तो आनंद में भर गए और भरत जी ताली बजा बजा करके नाचने लगे, गाने लगे। राम चिरैया राम ही खेत, 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 राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ चिड़ैयों भर भर पेट, आओ चिड़ैयों भर भर पेट, आओ चिड़ैयों भर भर पेट, आओ
का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। खाओ चिड़ैयों भर भर पेट, खाओ चिड़ैयों भर भर पेट। और चिड़िया आई, चिड़िया चहचहा रही है, जय हो। और हमारे यहाँ बताया गया अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु, ये अन्न ब्रह्मा है, रस विष्णु है, और भोक्ता देवो महेश्वरा, ग्रहण करने वाला साक्षात शिव है। भरत जी ने सोचा सब भगवान का है, खाने वाला राम है, खिलाने वाला राम है, खाने वाला राम है, खिलाने वाला राम है। खाने वाला राम है, खिलाने वाला राम है, खाने वाला राम है, खिलाने वाला राम है। बोलो तो बोलो फिर रोकने का काम है, बोलो तो बोलो तो रोकने का काम है। भरत जी बोले जब खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम। भरत जी नाच रहे हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। खाओ चिड़ैयों भर भर पेट, खाओ चिड़ैयों भर भर पेट। खाओ चिड़ैयों भर भर पेट, खाओ चिड़ैयों भर भर पेट। खाओ चिड़ैयों भर भर पेट, खाओ चिड़ैयों भर भर पेट। खाओ चिड़ैयों भर भर पेट। खाओ चिड़ैयों भर भर पेट। और भरत जी कहते खाओ चिड़ैयों भर भर पेट। अब आप विचार करो चिड़ैया का पेट कितना बड़ा। अरे भैया चिड़ैया का छोटा सा पेट चिड़ियों ने खाया और खा करके चिड़िया उड़ गई। शाम हुई, गाय अपने अपने घर चली गई। भाई लौट करके आए, देखा पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई। भाई बोले भरत तुम किसी काम के नहीं, और ले जाकर के भरत को घर में रख दिया। अब तो भाभियां इनके साथ और बुरा व्यवहार कर दिया। भाभियां इनके साथ इतना बुरा व्यवहार करती हैं, दिन भर अपने पतियों को भोजन कराती हैं। भोजन कराने के बाद उनकी थाल में जो जूठन बचती है, दाल चावल रोटी सब्जी, जो बची हुई जूठन है उसको इकट्ठा करके एक कटोरे में रख देती और शाम को वही कटोरा भरत जी को दे देती। लेकिन जूठन का कटोरा लेकर के भरत जी महाराज मस्तक से लगाते हैं, भगवान आपकी कृपा से कम से कम जूठन तो मिली। संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते भी खाली पेट हैं और रात में सोना भी भूखे पेट पड़ता। भरत जी सोचने लगे संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरे की जूठन खा करके अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। भरत जी बोले उनसे हम अच्छे हैं कि हम अपने भाइयों की जूठन खा रहे हैं। भाभियां जूठन देने लगी और भरत जी जूठन खाने लगे, लेकिन भाभियों को यह भी अच्छा नहीं लगा। कई दिन के बाद फिर कहां ले जाओ, कुछ तो करेगा। भाई भरत जी को लेकर के आए, खेत में फसल पकने वाली है और जिस समय खेत में फसल बोई जाती, खेत में आसपास घास पतवार पैदा हो जाती और इसको खुरपी लेकर के किसान निराई कर देते। आज भरत जी के हाथ में खुरपी दे दी गई, एक काम करो ये घास पतवार की निराई कर दो। भाई समझा करके चले गए और भरत जी महाराज ने आज एक तरफ से लेकर के आधी कच्ची आधी पक्की पूरी फसल नष्ट कर दी। भाइयों ने आकर के देखा तो बहुत क्रोध आया। भाइयों ने कहा भरत आज के बाद घर आने की जरूरत नहीं। भरत बोले भैया हम यही तो चाहते थे। भरत जी महाराज आज घर को छोड़ करके जंगल की ओर निकल पड़े। यहां से भरत जी महाराज का फकीरी जीवन प्रारंभ हो गया और फकीरी जीवन में बहुत आनंद है। लोग सोचते हैं कि संग्रह करने में आनंद है, लेकिन मेरे भाई आनंद त्याग करने में है।
एक गुरु के दो शिष्य थे। एक गुरु के दो शिष्य, एक कहता था संग्रह करना चाहिए और दूसरा कहता था त्याग करना चाहिए। दोनों अपनी अपनी बात पर अडिग थे। एक कहता संग्रह किए बिना काम नहीं चलता और दूसरा कहता त्याग किए बिना काम नहीं चलता। एक बार दोनों यात्रा पर निकले। यात्रा करते करते एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी पार करनी थी। सामने नाविक नाव लेकर के खड़ा था। इन्होंने नाविक को बुलाया, भैया हमको नाव से पार कर दोगे? नाविक ने कहा, महाराज यही तो हमारा धंधा है, आप बैठो मैं आपको पार कर दूंगा, लेकिन 5-5 रुपए लूंगा। दोनों शिष्य नाव पर बैठे, नाव चली, नदी को पार किया, दोनों नाव से उतरे, पैसे दिए और दोनों आगे चले। फिर उसी बात को लेकर के चर्चा प्रारंभ हो गई। एक कहने लगा, देखो अगर हमने धन का संग्रह ना किया होता तो आज इस नदी को पार कैसे कर पाते। जो संग्रह का पक्ष रखने वाला ये कहता, अगर हमने संग्रह ना किया होता तो हम नदी पार कर ना पाते। लेकिन दूसरा बोला, माफ करना भैया, अगर तुमने संग्रह किया होता तो तुम नदी पार ना कर पाते। नदी पार करने के लिए तुम्हारे संग्रह की आवश्यकता नहीं थी। जब तुमने 5 रुपए का त्याग किया तब तुम नदी पार कर पाए। अगर तुम सोचते 5 रुपए भी बने रहें और नदी भी पार कर ले, तुम नदी पार नहीं कर सकते। ऐसे ही हम सोचे हम यहां सब पकड़े भी रहे और ये भव सागर पार नहीं कर पाओगे, छोड़ना पड़ेगा। भरत जी महाराज ने सब छोड़ा, जंगल में पहुंच गए, फकीरी जीवन प्रारंभ हो गया। और फकीरों की अपनी मस्ती अलग होती है। चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। एक बाबा जी एक सेठ जी के यहां मांगने पहुंच गए। सेठ जी बोले, अगर बाबा जी हम तुमको ना दे तो? बाबा जी बोले, सेठ जी देना पड़ेगा। क्यों? बोले, जैसे एक पिता अपना धन बहुत जगह जमा कर दे, पिता का धन जमा है और पुत्र जब चाहे जिससे चाहे मांग के ला सकता। बाबा कहते, देखो सेठ जी, हम हैं भगवान के पुत्र और भगवान ने ही आपको सब कुछ दे रखा है और हम भगवान के बेटे हैं, इसलिए जब चाहे तुमसे मांग सकते। फकीरी का जीवन बड़ा आनंदमय। फकीरों की अपनी अलग ही मस्ती होती है। और फकीरों की मस्ती का कहना क्या, घन उमड़ घुमड़ क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो, मस्ती में तो क्या रखा है, ये बात फकीरों से पूछो। एक बार एक बाबा जी वृंदावन की यात्रा के लिए चले और एक बाबा जी वृंदावन की यात्रा के लिए चले। उसी समय एक सेठ जी के मन में भी इच्छा हुई कि हम वृंदावन जाएंगे। सेठ जी और बाबा जी दोनों वृंदावन के लिए चल दिए। दोनों ने जाकर के ट्रेन का टिकट लिया, दोनों ट्रेन में चढ़ गए। धीरे धीरे करके ट्रेन आगे बढ़ी। सेठ जी ने बाबा जी को देखा, पूछ लिया, बाबा जी कहां जाओगे? बाबा जी बोले, भैया वृंदावन जाएंगे। सेठ जी बोले, हम भी वृंदावन जाएंगे। बाबा कितने दिन के लिए जाओगे? बाबा बोले, हम वृंदावन जा रहे हैं अपनी इच्छा से, जब तक ठाकुर जी की कृपा होगी तब तक वृंदावन में रहेंगे और जब राधा रानी की कृपा नहीं होगी तो वापस आ जाएंगे। बाबा ने पूछ लिया, सेठ जी आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं? सेठ जी बोले, हमें ज्यादा समय नहीं है व्यापार से, हम केवल 2 दिन के लिए वृंदावन जा रहे हैं। सेठ जी ने बाबा को देखा। सेठ ने कहा, बाबा जी एक बात बताओ, हम 2 दिन के लिए वृंदावन जा रहे हैं और हमारे साथ में इतना सामान, एक इतना बड़ा बिस्तर बंद। पहले के समय में लोग जब यात्रा करते थे तो बिस्तर बंद साथ लेकर के जाते थे। ये सेठ जी बोले, बाबा जी हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, हमारी इतनी व्यवस्था,
इतना बड़ा बिस्तर बंद, और आप कहते हो जाने के बाद पता नहीं कब आओगे, आपका सामान कहाँ है? बाबा बोले सामान की चिंता नहीं, हमारी झोली में 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक जोड़ी पहनते हैं, एक जोड़ी धो के डाल देते, दूसरे दिन दूसरा पहन लेते, पहला धो करके डाल देते, हम ज्यादा संग्रह नहीं करते। बोले बस इसी झोली में हमारा सामान है। सेठ जी बोले ठीक है बाबा, कपड़े तो आप 2 जोड़ी से काम चला लोगे, लेकिन एक बात बताओ, आपका बिस्तर बंद कहाँ? आप वृंदावन में कहाँ रहोगे, कहाँ लेटोगे, काहे की तकिया लगाओगे, क्या ओढ़ोगे? बाबा ने पूछ लिया, सेठ जी आप अपना बिस्तर बंद ले जा रहे हो, हमारे पास भी हमारा बिस्तर बंद है। सेठ जी ने फिर पूछा कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ता। बाबा ने पूछ लिया, सेठ जी संसार का सबसे सुंदर बिछौना कौन? अगर कोई ये पूछे संसार का सबसे सुंदर गद्दा कौन, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, लेकिन बाबा कहते सेठ जी संसार का सबसे सुंदर गद्दा है माँ की गोद। माँ की गोद में जो आनंद है वो आनंद संसार के किसी गद्दे में नहीं। और सेठ जी ये पृथ्वी हमारी माँ है, मैं अपनी माँ की गोद में इसी पृथ्वी पर लेट जाता हूं। सेठ जी बोले तकिया? बाबा जी ने अपना हाथ उठा दिया, जमीन पर लेट जाता हूँ, सिरहाने हाथ रखता हूँ, मैं अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखता हूँ। फकीरों का आनंद अलग है, फकीरों की मस्ती अलग है। आज भरत जी फकीरी जीवन जीने लगे। जी को पकड़ करके लाओ। ये डाकू आए, डाकुओं ने गड्ढे में बैठे हुए भरत जी को देखा तो पकड़ करके ले गए। ले जा करके भरत जी को स्नान करवाया, सुंदर सुंदर नए नए कपड़े पहनाए, मस्तक पर चंदन लगाया, गले में माला पहनाई, 56 भोग रख दिए और भरत जी 56 भोग खाने लगे। भरत जी 56 भोग खाते जा रहे थे और मन में सोचते जा रहे थे, हे भगवान आपकी माया समझ में नहीं आती। हमारे सगे भाइयों ने, हमारी सगी भाभियों ने कभी हमको इतने बढ़िया कपड़े नहीं पहनाए, हमारी सगे भाइयों ने कभी हमें इतने 56 भोग नहीं खिलाए, और हम इनको जानते नहीं, हम इनको पहचानते नहीं। ये जबरदस्ती हमको नहलाए, जबरदस्ती कपड़े पहनाए और जबरदस्ती 56 भोग खिला रहे। एक डाकू ने पूछ लिया, क्यों, पता है अभी क्या होगा? भरत जी ने सर हिलाकर के पूछ लिया, क्या होगा? ये बोला, अभी थोड़ी देर में हमारे सरदार आएंगे, तुम्हारा सर काट करके भद्रकाली मैया के चरणों में चढ़ा देंगे। इतना सुना तो भरत जी और प्रसन्न हो गए। अभी तक भरत जी एक हाथ से भोजन कर रहे थे, दोनों हाथ से भोजन करने लगे। भरत जी कहते, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा सर मां के चरणों में चढ़ जाएगा। याद रखना मेरे भाई, इस मानव के शरीर की कोई कीमत नहीं। भरत जी विचार करने लगे, हाथी मरता है, हाथी के दांतों को तोड़ लिया जाता, अनेक प्रकार के आभूषण बनाए जाते, खिलौने बनाए जाते। किसी के मरने के बाद उसकी खाल निकाल करके चमड़ा बना करके जूते चप्पल बना दिए जाते, किसी की खाल ढोलक में तबले में लगा दी जाती। भरत जी विचार करते, मरने के बाद इस शरीर की कोई कीमत नहीं, मेरा तो मरना धन्य हो जाएगा जब मेरा सर मां के चरणों में चढ़ेगा। सर झुका करके भरत जी बैठ गए। डाकुओं का सरदार आया, चमकती तलवार को लिया और घुमा करके, जैसे ही भद्रकाली मैया के सामने भरत जी की बलि देना चाहता है, जोरदार गर्जना हुई। भद्रकाली मैया की मूर्ति से भद्रकाली मैया प्रकट हो गई, तलवार को छीन लिया और सारे के सारे डाकुओं को मार दिया। भरत जी सर झुका करके बैठे। बोलिए भद्रकाली मैया की। बहुत देर के बाद मां ने आवाज लगाई, भरत। भरत ने सर ऊपर किया, मां को देखा, इधर उधर डाकुओं को मरे हुए देखा, आंसू आ गए। मां
क्या मैं इस योग्य भी नहीं था कि मेरा सर आपके चरणों में चढ़ता? माँ ने कहा, बेटा तुम वैष्णव हो और मैं कभी किसी वैष्णव की बलि नहीं ले सकती। आज भरत जी महाराज लौट करके उसी गड्ढे में रहने लगे। गड्ढे में रहते भगवान का भजन करते। सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण कपिल मुनि के आश्रम में सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए जा रहा है। उसी जंगल से होकर के गुजरा और उस जंगल में इसका एक कहार बीमार पड़ गया। कहारों की व्यवस्था करनी थी, कहार गए। कहारों ने इधर उधर देखा, गड्ढे में भरत जी बैठे थे। इन कहारों ने पूछ लिया, भैया तुम कौन? भरत जी ने सोचा अजीब बात है, ये भी आदमी हम भी आदमी। भरत जी बोले, जो तुम वही हम। कहारों ने सोचा ये कह रहा है तुम भी कहार हो और हम भी कहार हैं। आज भरत जी को लेकर के आए और पालकी में लगा दिया। रघुगण की पालकी को लेकर के भरत जी चले। भरत जी की दृष्टि नीचे की ओर है। भरत जी विचार करते हैं, कभी हमारे पैर के नीचे कोई चींटा चींटी ना आ जाए, कहीं हमारे पैर के नीचे किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। और मेरे भाई माफ करना, अगर आपको अपना जीवन सुखी व्यतीत करना है तो आपको अपनी दृष्टि सदैव नीचे रख करके करनी पड़ेगी। आपकी दृष्टि जितनी नीचे होगी आपका जीवन उतना ही सुंदर होगा। आपकी दृष्टि जितनी नीचे होगी आपका जीवन उतना ही सुरक्षित होगा। आपने कभी गाड़ी चलाने वालों को देखा? अरे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, गाड़ी चलाने वाले जब गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने वाला अगर बहुत ऊपर देख करके गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। गाड़ी चलाने वाला अगर बहुत इधर उधर का देख करके चलाएगा तो गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। गाड़ी चलाने वाला अगर सामने देख करके चलाएगा तो गाड़ी ठीक चलेगी। लेकिन हाँ, अगर गाड़ी चलाने वाले की दृष्टि थोड़ी नीचे की ओर है तो गाड़ी चलाने वाला छोटे छोटे गड्ढों से भी बच जाएगा। ऐसे ही जीवन रूपी गाड़ी, दृष्टि अगर नीचे की ओर होगी तो तुमसे छोटी छोटी गलतियां भी नहीं होंगी, तुम छोटे छोटे पाप से भी बच जाओगे। और आगे अभी जब नरकों का वर्णन आएगा तो नरकों के वर्णन में भागवत में लिखा हुआ है, मच्छर, मक्खी और खटमल को मारने वाले भी नरक जाते हैं। भरत जी महाराज नीचे की ओर दृष्टि करके जा रहे थे, चींटियों की कतार दिखाई पड़ी, छलांग लगाई, रघुगण का सर पालकी में टकराया, क्रोध आ गया, नीचे उतर करके खड़ा हुआ। लोगों ने कहा, महाराज ये नया वाला कहार गड़बड़ कर रहा। भरत जी को देखा, भरत जी हष्ट पुष्ट है। रघुगण विनोद करने लगा, मजाक करने लगा। जैसे आप किसी को 2 बजे बुलाओ और वो आपके पास शाम को 5 बजे पहुंचे, आप उससे ये मत कहना कि देर से आए, आप उससे कहना भैया बहुत जल्दी आ गए। आप कह तो रहे हो जल्दी आ गए, लेकिन आप उसका उपहास कर रहे हो। ऐसे ही हष्ट पुष्ट भरत जी को देखा तो रघुगण मजाक उड़ाने लगा। रघुगण कहने लगा, महाराज आप तो बहुत दुबले पतले हो, हमें लगता है कि आप हमारा भार उठा नहीं पा रहे। बार बार जब रघुगण ने ऐसी बातें करी, भरत जी बोले, रघुगण दुबला होना, मोटा होना, गोरा होना, काला होना, लंबा होना, छोटा होना, ये शरीर का धर्म है। आत्मा इससे सर्वथा भिन्न है। तुम कहते हो भार, मिट्टी के ऊपर मिट्टी का कोई भार नहीं होता। रघुगण बोला, महाराज आप क्या कह रहे हो? भरत जी कहने लगे, भैया नीचे मिट्टी, इस मिट्टी के ऊपर मिट्टी का बना मेरा शरीर, मेरे कंधे पर रखी मिट्टी की पालकी। आप सोच रहे होगे पालकी तो लकड़ी की होती है, लेकिन मेरे भाई अगर मिट्टी ना हो तो लकड़ी कहां से आएगी? भरत जी बोले, नीचे मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मेरा मिट्टी का शरीर,
मेरे कंधे पर रखी मिट्टी की पालकी, और इस पालकी में बैठा तू मिट्टी, मिट्टी का मिट्टी के ऊपर कोई बोझ नहीं होता। भरत जी कहने लगे, रघुगण, साधारण बोलचाल की भाषा में लोग पूछ लेते हैं, भैया ये रास्ता कहां जाता, लेकिन माफ करना, ये रास्ता कहीं नहीं जाता, और रास्ता जाता होता तो जाने कहां पहुंच गया हो। ये रास्ता कहीं नहीं जाता, इस रास्ते पर लोग आया और जाया करते हैं। आज भरत जी ने जब ऐसी बातें कही, रघुगण ने हाथ जोड़े, महाराज बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हो, आप ब्राह्मण हो क्या? भरत जी बोले, मैं अंग्रेज गोत्री ब्राह्मण हूं। इतना सुना तो रघुगण थर थर कांपने लगा। रघुगण ने कहा, महाराज माफ कर देना, मुझसे ब्राह्मण का अपमान हो गया। रघुगण ने यहां बहुत अच्छी बात कही। राजा रघुगण कहते, वैसे मैं किसी से नहीं डरता, ना हम विशंके सुरराज वज्र, मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता, न त्रयच्छ शूलान, मैं भोले बाबा के त्रिशूल से नहीं डरता, न यमस्य दंडात, मैं यमराज के डंडे से भी नहीं डरता, लेकिन हाँ महाराज, मैं ब्राह्मण के अपमान से बहुत डरता हूँ, आप हमको क्षमा कर दो। भरत जी ने रघुगण को क्षमा किया। रघुगण बोला, महाराज हम ज्ञान लेने के लिए जा रहे थे, आप हमको ज्ञान प्रदान करो। भरत जी बोले, सबसे पहला ज्ञान संत के पास जाना, सत्संग के पास जाना, मंदिर में जाना, भगवान की कथा में जाना, तो कुछ चीजों को घर में छोड़ करके जाना। संत मिलन को जाइए, ताजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। तुम कहते हो तुम कपिल मुनि के आश्रम में ज्ञान लेने जा रहे थे, ज्ञान लेने जब जाया जाता है तो विनम्र होकर के जाया जाता, और तुम पालकी में बैठ कर के ज्ञान लेने जा रहे थे। रघुगण ने हाथ जोड़े, बोले, महाराज आप हमको ज्ञान दीजिए, हम संसार में रहें कैसे? भरत जी बोले, संसार में सम रहना है, सुखे दुखे समे कृत्वा, लाभा लाभौ जयो जयः। सुख में दुख में, लाभ में हानि में, विजय में और पराजय में सम रहना। संसार से बहुत ज्यादा सटने की जरूरत भी नहीं है, और संसार से बहुत ज्यादा हटने की जरूरत भी नहीं है। संसार में हम कैसे रहें? संसार में हमको कमल की तरह रहना है। कमल, ये कमल जल से उत्पन्न होता है, बिना जल के कमल उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन माफ करना, कमल के ऊपर जल की एक बूंद टिक भी नहीं सकती। हम संसार में कैसे रहें? तो मेरे भाई विचार करना, आपने कभी नाव की यात्रा करी? आप नाव में बैठ करके चलो, नाव कहां चलती है? पानी में। नाव जब तक पानी के ऊपर रहती है तब तक नाव चलती है, और जब नाव के ऊपर पानी आता है तो नाव डूब जाती है। ऐसे ही हम संसार में रहेंगे तो चलते रहेंगे, लेकिन अगर संसार हमारे अंदर आ गया तो मेरे भाई हम भी डूब जाएंगे। इस संसार में रहने की कला आनी चाहिए। हम संसार में रहें लेकिन हमारे मन में संसार न रहे, हम जगत में रहें लेकिन हमारे मन में सदैव जगदीश रहे, और ये संभव नहीं हो पाता। कल भी बताया था, ये मन बड़ा चंचल, और केवल आपका चंचल नहीं, हमारा भी चंचल है। क्यों चंचल है? गीता में कन्हैया जी ने अर्जुन को कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण। कन्हैया जी कहते, अर्जुन ये मन बड़ा चंचल है, ये कभी एक और होता नहीं है, कभी इधर कभी उधर।
एक पल में योगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, सदा ऐसे मन के भरोसे न रहना, ये मन बड़ा चंचल है। रघुगण कहने लगे महाराज भरत जी, ये मन चंचल है, हम संसार में कैसे रहें? भरत जी ने कहा तुमने बंदर देखा है? बंदर, बंदर भी बहुत चंचल होता, एक डाल से कब दूसरी डाल पर छलांग लगा देगा पता नहीं लगता। और अगर आपने वृंदावन के बंदर देखे होंगे तो कहना ही क्या, आप खड़े रह जाओगे और आपकी जेब से नहीं, आपकी आंखों से बंदर चश्मा निकाल करके ले जाएगा और आप जान नहीं पाओगे। ये बंदर बहुत चंचल होता है, लेकिन ये चंचल बंदर जो एक क्षण भी नहीं टिकता, इधर से उधर होता रहता है। आपने देखा होगा मदारी को, मदारी बंदर के गले में रस्सी बांध करके लेकर के आता है, डमरू बजाता है, और डमरू बजाने के बाद मदारी जो कहता बंदर वही करता। एक वो बंदर और एक ये बंदर, क्या दोनों में अंतर है? मेरे भाई, बंदर तो वही है, लेकिन अंतर ये है वो बंदर स्वतंत्र है और इस बंदर के गले में पट्टा पड़ा। जब तक हम स्वतंत्र रहेंगे ना, हमारा मन भी इधर उधर होता रहेगा, और जिस दिन हमारे गले में गुरु के नाम की माला पड़ जाएगी, ये पट्टा पड़ जाएगा, उसके बाद में गुरु जैसा डमरू बजाएगा, हमारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। भरत जी महाराज ने रघुगण को ज्ञान दिया, और इसी बात को कबीरदास जी ने बड़े सुंदर पंक्तियों में लिखा। संसार में रहना कैसे? कुछ लेना न देना, मगन रहना। न किसी से लेना है न देना है, बस मगन रहना। कुछ लेना न देना, 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 मगन रहना। मगन रहना, हाँ भजन करना। मगन रहना, भजन करना। कुछ लेना न देना, मगन रहना। कुछ लेना न देना, मगन रहना। जय हो। पांच तत्व का बना पिंजरा। पांच तत्व का बना पिंजरा। ये जो हमारा पिंजरा है, ये पिंजरा 5 तत्वों से बना। खेती जल पावक गगन समीरा। चिति जल पावक गगन समीरा। 5 तत्व का बना पिंजरा। 5 तत्व का बना पिंजरा। उसमें बोले हाँ, उसमें बोले तेरी मैना। कुछ लेना न देना, मगन रहना। 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 जय हो। और गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी।
गहरी नदिया नाव पुरानी, तामे भरो मोह को पानी, तामे भरो मोह पानी। नाव पुरानी, नदी गहरी, और उस नाव में छेद हो गया, उस नाव में पानी भरने लगा। अब तो बढ़िया केवट होगा तो नाव पार होगी, और केवट ठीक नहीं होगा तो नाव डूब जाएगी। केवटिया से, हाँ केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन 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 रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु चरणन में, हाँ गुरु चरणन में लगी रहना, गुरु चरणन में, हाँ गुरु चरणन में, हाँ प्रभु चरणन में लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन 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 रहना, मगन रहना। संसार में कुछ लेना न देना मगन रहना। और लेना देना क्यों नहीं? ना कुछ जग में आया लेके, अरे कुछ लेके आए हो तो दो, और कुछ लेके जाना हो तो लो। ना कुछ लेके आए हो ना कुछ लेके जाना, इसलिए कुछ लेना न देना मगन रहना। और केवल मगन नहीं रहना, मगन रहना हाँ भजन करना। भरत जी के द्वारा आज रघुगण को उपदेश दिया गया। इसके बाद में आगे का वर्णन आया। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, इस पृथ्वी के नीचे 7 लोकों का वर्णन आया। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। पाताल के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर भगवान शेषनाग विराजमान है। और भगवान शेषनाग के 1000 मस्तक, 1000 मस्तक के ऊपर रखी हुई ये पृथ्वी ऐसे प्रतीत होती है जैसे सरसों का छोटा सा दाना रखा। इसके बाद में नरकों का वर्णन आया। हमारे यहाँ 28 प्रकार के नरक बताए गए। जो व्यक्ति केवल अपना और अपने परिवार का ही पालन करता है, भागवत जी कहती ऐसा प्राणी रौरव नाम के नरक में जाता है। और जो प्राणी परिवार को भी छोड़ करके केवल अपने लिए ही जीता है, ऐसा प्राणी महारौरव नाम के नरक में जाता है। खटमल आदि जीवों को मारने वाला अंधकूप नाम के नरक में गिरता है। जो राजा होकर के, राज्य कर्मचारी होकर के किसी निरपराधी को दंड देता है, ऐसा प्राणी सार मेयादन नाम के नरक में जाता है। जो पंच यज्ञ किए बिना भोजन कर लेता, ऐसा प्राणी क्रमी भोजन नाम के नरक में जाता है। जो लोग झूठी गवाही देते हैं, जो लोग किसी को दान करने से रोकते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, ऐसे प्राणी अवीचीमान नाम के नरक में गिराए जाते हैं। नरकों का वर्णन। जो प्राणी श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के बाद भी भूत प्रेत आदि की सिद्धि करते हैं, ऐसे प्राणी मरने के बाद वैतरणी नाम की नदी में गोता लगाते रहते हैं। जो प्राणी आचार विचार का त्याग करके पशुओं की भांति जीवन यापन करते, जहां मिल गया जो मिल गया खा लिया,
जैसा मिल गया वैसा खा लिया। जो पशुओं के समान आचरण करते हैं ऐसे प्राणी पुयोद नाम के नरक में जाते हैं। भागवत में तो यहां तक लिखा, जो ब्राह्मण और उच्च वर्ग के लोग अपने घर में गधे और कुत्ते पालते हैं ऐसे प्राणी प्राण रोध नाम के नरक में जाते हैं। ये कलयुग है ना, इस कलयुग में गाय पालने में हमें शर्म आती है और कुत्ता पालने में हम गर्व का अनुभव करते हैं। गाय पालोगे, गाय जहां रहती है वहां से अनेक प्रकार के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। गाय के गोबर में मैया लक्ष्मी का वास होता है। और जो ब्राह्मण उच्च वर्ग के लोग कुत्ते और गधे पालते हैं ऐसे लोग प्राण रोध नाम के नरक में जाते हैं। अब ये आपको निश्चित करना है कि आपको गाय पालनी है कि आपको कुत्ता पालना। गाय पालोगे और गाय का दान करोगे तो यही गाय वैतरणी नदी से तुमको पार कर देगी, और कुत्ता पालोगे तो यही कुत्ता तुमको प्राण रोध नाम के नरक में डाल देगा। जिस समय नरकों का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कराया, परीक्षित जी थर थर कांपने लगे। महाराज आपने तो इतने नरक बता दिए, इतने पाप बता दिए। कुछ पाप जाने में होते हैं और कुछ पाप अनजाने में हो जाते हैं। क्या हमको सबका फल भोगना पड़ेगा? सुखदेव जी बोले फल तो भोगना पड़ेगा। बिजली का तार चाहे जान से छुओ चाहे अनजान से छुओ, करंट मारेगा ही मारेगा। परीक्षित बोले गुरुजी हम जान करके पाप करने से बच सकते हैं, हम जान करके पाप ना करें, लेकिन अगर अनजाने में पाप हो जाए तो उससे बचने का उपाय क्या? सुखदेव जी बोले राजन उससे बचने का एक ही उपाय है, भगवान का नाम। यहाँ पर पंचम स्कंद की कथा विश्राम हुई, षष्ठ स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। अजामिल जी का चरित्र आया। कान्य कुब्जे द्विजाकस्य दासी पतिर अजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। ये अजामिल नाम का ब्राह्मण होते हुए भी वैश्या के साथ में रहता है। वैश्या के द्वारा इसको 9 संतानें प्राप्त हुई। 10वीं संतान होने वाली थी। इसके घर पर एक दिन ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मणों ने अजामिल को आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे घर में बेटा पैदा होगा और तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। ब्राह्मण चले गए, अजामिल के घर में बेटा पैदा हो गया। इस बेटे का नाम रखा गया नारायण। छोटा सा बालक है। अजामिल नारायण नाम के बालक से बहुत प्रेम करता है। धीरे 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 ये बालक बड़ा हुआ। अजामिल सवेरे उठता तो कहता नारायण उठो, और उठ करके स्नान कर लो। भोजन करने बैठता तो पहले नारायण को बुला करके अपने हाथ से कौर तोड़ करके नारायण को भोजन कराता और उसके बाद स्वयं भोजन करता। धीरे 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 इसकी अवस्था बढ़ने लगी। इसकी अवस्था 88 वर्ष के अधिक की हो गई। एक दिन ये अपनी सैया पर लेटा हुआ था। न ये पूरी तरह जग रहा था और न पूरी तरह सो रहा था। न ये जागृत अवस्था में था न ये स्वप्न की अवस्था में था। ये सुसुप्ति अवस्था में अपनी सैया पर लेटा था। इसके सामने 3 काले काले यमराज के काल दूत आ गए। यमराज के काल दूतों को देखा तो डर गया और इसने डर के मारे नारायण की आवाज लगाई, बेटा नारायण, बेटा नारायण आओ। बेटा नारायण तो खेल में पड़ा था। आवाज पहुंच गई परम पिता नारायण के पास। परम पिता नारायण ने अपने 4 पार्षद भेजे। बीच में अजामिल, एक तरफ भगवान के 4 पार्षद और दूसरी तरफ यमराज के 3 दूत। यमराज के दूत कहते इसको हम लेकर के जाएंगे और भगवान के पार्षद कहते इसको हम लेकर के जाएंगे। यमराज के दूत कहते ये बहुत पापी है और भगवान के पार्षद कहते इसने अंतिम समय में
भगवान का नाम लिया, इसलिए इसको हम लेकर के जाएंगे। यमराज के दूत बोले, इसने तुम्हारे भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने बेटे नारायण को बुलाया। भगवान के पार्षद कहते, एक बात बताओ, नारायण नाम पहले भगवान का पड़ा कि पहले इसके बेटे का पड़ा? यमराज के दूत कोई उत्तर नहीं दे पाए, निरुत्तर होकर के वहां से लौट करके चले गए और यमराज के सामने जाकर के हाथ जोड़ दिए, बोले महाराज अब नरक में ताले डलवा दो, अब नरक में कोई नहीं आएगा। क्यों? बोले जीवन भर पाप करने वाला अजामिल, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को घर से निकालने वाला अजामिल, वैश्या के साथ रहने वाला अजामिल, चोरी करने वाला अजामिल, ऐसा पापी जब उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद पहुंच गए, तो इस भारत भूमि में रहने वाले भगवान के भक्त जो नित्य भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको लेने के लिए तो प्रभु के स्वयं पार्षद नहीं आएंगे, प्रभु स्वयं आएंगे। और यमराज जी जब सब स्वर्ग चले जाएंगे तो नरक में कौन जाएगा? और हमें तो आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जो नरक गया। आप कहोगे मतलब किसी के पिताजी मर जाएं तो लोग क्या कहते, कहां गए? बोले स्वर्गवासी हो गए। आप लोगों की भी इतनी अवस्था हो गई क्या? कभी किसी को ये पता लगा कि कोई नरकवासी हुआ? ये भारत भूमि है, इस भारत भूमि में रहने वाला कहीं ना कहीं जाने अनजाने मन से बेमन से एक बार तो भगवान का नाम ले ही लेता है, एक बार तो भगवान का नाम उसके कान में चला ही जाता है। और ऐसे प्राणी कभी नरक में नहीं जाते। यमराज ने कहा, सुनो तुम लोग भगवान के नाम की महिमा नहीं जानते, भगवान के नाम की महिमा को हम भी नहीं जानते, भगवान के नाम की महिमा को आप भी नहीं जानते। भगवान के नाम की महिमा को केवल 12 लोग जानते। ये 12 लोग द्वादश भागवत कहलाते हैं, जो भगवान के नाम की महिमा जानते हैं। यमराज कहते हैं ये 12 लोग हैं कौन कौन? ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, सनत कुमार, कपिल देव, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव और यमराज कहते एक मैं स्वयं, हम 12 लोग हैं जो भगवान के नाम की महिमा जानते हैं। भगवान के नाम की बड़ी महिमा। और अजामिलोपाख्यान के द्वारा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को केवल भगवान के नाम की महिमा बताई। भगवान के नाम की महिमा का कहां तक वर्णन करो, कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। नाम में कितनी महिमा है ये स्वयं राम नहीं जानते। राम एक तापस तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम की बड़ी महिमा है। महिमा जा सुजान गनि राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम की, भगवान के राम नाम की बड़ी महिमा है। एक बार एक पंडित जी एक गांव में कथा करने गए। पंडित जी गांव में कथा कर रहे थे और कथा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, कथा कोई भी सुन सकता। गांव में गैया भैंस चराने वाला एक चरवाहा निकला। चरवाहे ने सोचा कथा हो रही है, लाओ हम भी सुन ले, और चरवाहा कथा सुनने के लिए बैठ गए। पंडित जी ने कथा सुनाई, राम का नाम भवसागर से पार कर सकता। पूरी की पूरी कथा में चरवाहे के मन में एक बात घर कर गई, एक बात बैठ गई कि राम का नाम भवसागर से पार कर सकता। कथा के बाद चरवाहा चला गया। रास्ते में जा रहा था, इसके मन में विचार आया। विचार करने लगा, राम का नाम है छोटा और भवसागर है बड़ा। पंडित जी के पास में आकर के प्रणाम किया, बोले महाराज आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई। आप कहते हो राम का नाम भवसागर से पार कर देगा। एक काम करो, या तो भवसागर को छोटा करो या फिर राम के नाम को बड़ा करो।
पंडित जी बोले देखो राम के नाम तो अनेक हैं, भगवान के नाम बोले इनके नाम अनेक अनूपा, भगवान के अनेक नाम हैं, लेकिन सब नामनते राम बड़, सारे नामों में राम नाम बड़ा है। ये बोला अगर राम नाम बड़ा है तो भव सागर छोटा कर दो। पंडित जी बोले कितना छोटा कर दे? गांव के किनारे रहने वाला ये चरवाहा कहता है आप भव सागर को तालाब बना दो। पंडित जी ने कहा जाओ तुम्हारे लिए भव सागर तालाब हो गए। ये गावही यही चरित्र संभारे ते ही यह ताल चतुर रखवारे। जो भगवान का चरित्र गाते हैं उनके लिए भव सागर तालाब बन जाता। प्रसन्न होकर के चला गया इतना बड़ा भव सागर, और पंडित जी ने तालाब बना दिया। विचार करने लगा जब मरेंगे तो तैर करके इस तालाब को पार कर देंगे। लेकिन फिर विचार आया अगर ठंडी के मौसम में मरे, तालाब का ठंडा ठंडा पानी। दौड़ करके पंडित जी के पास पहुंचा, बोले महाराज कृपा करो आप तालाब से भी छोटा कर दो। पंडित जी बोले कितना छोटा करें? ये बोला आप भव सागर को भव कूप बना दो, आप भव सागर को कुआं बना दो। पंडित जी ने कहा जाओ तुम्हारे लिए भव सागर कूप बन गया। कहां लिखा है? ये चरित जे गावई हरि पद पावई तेन पदई भव कूप। प्रसन्न होकर के चला गया, बोले अब कोई चिंता नहीं। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर याद आया कोई कोई कुआं भी बहुत बड़ा होता। एक पैर इधर रखा और दूसरा पैर उधर न रख पाए तो उसी भवकूप में डूब जाए। पंडित जी के पास में आ गया, महाराज थोड़ी और कृपा करो। पंडित जी ने कहा कितनी कृपा करें? ये बोला आप भव सागर को गो पद के समान बना दो। गीली मिट्टी में गाय पैर रखे और जो गड्ढा हो जाए। पंडित जी बोले इसके लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पंडित जी बोले भगवान की कथा कहो। ये बोला महाराज हम पढ़े लिखे नहीं, हम भगवान की कथा नहीं कह पाएंगे। पंडित जी बोले भगवान की कथा सुनो। ये बोला कथा कराने में खर्चा बहुत लगता, हम भगवान की कथा सुन भी नहीं पाएंगे। तो पंडित जी बोलने लगे अगर कथा कह नहीं सकते, कथा सुन नहीं सकते तो कम से कम जहाँ कथा हो रही हो वहां जाकर के बैठ जाया करो। कहाँ ही सुन ही अनुमोदन करही ते गोपद इव भव निधि तरही। बड़ा प्रसन्न हुआ, भव सागर गोपद बन गए। लेकिन मानव का एक स्वभाव है जीमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे मानव का लाभ बढ़ता है वैसे वैसे मानव के हृदय में लोभ बढ़ता है। पहले हमारा नियम था हम जितना कमाते थे उसका 10वां हिस्सा दान करते थे। हम 10 रुपए कमाते थे, 1 रुपए दान करने में दिक्कत नहीं थी। 100 रुपए कमाए 10 रुपए दान करते रहे। और जब से भगवान ने 1 लाख दिया अब तो 10,000 दान करने में सोचना पड़ता है। ये मानव का स्वभाव है, जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ जाता है। इस चरवाहे के लिए पंडित जी ने भव सागर को इतने बड़े से गोपद के समान बना दिया, अब इसका भी लोभ बढ़ गया। पंडित जी के पास आया, बोला पंडित जी आप बहुत विद्वान हो, इतना बड़ा भव सागर गोपद बना दिया, हम चाहते हैं कि आप ये भव सागर का झंझट खत्म कर दो, हमारे मरने के बाद हमको भव सागर मिले ना। पंडित जी बोले देखो भैया छोटा बड़ा तो हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। लेकिन ये चरवाहा अपनी बात पर टिक गया, बोले पंडित जी भव सागर खत्म करना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा अच्छा ठीक है रुको। पंडित जी ने अपनी पोथी पलटी। पंडित जी ने कहा एक बात बताओ, अगर हम तुमको कुछ देंगे तो लोगे? चरवाहा बोला पंडित जी बहुत उल्टी बात कर रहे हैं, हमने बहुत पंडित जी देखे लेकिन जितने पंडित जी हैं सब लेने वाले हैं, देने वाला कोई नहीं।
वो आप कहते हो आप दोगे, अरे आप जो दोगे हम वही ले लेंगे। पंडित जी बोले हम तुमको दाम नहीं देंगे, हम तुमको भगवान का नाम देंगे। अगर तुमने भगवान का नाम ले लिया तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। भगवान का नाम लोगे तो तुम्हारे लिए भव सागर सूख जाएगा। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हाँ नाम तेरा, नाम तेरा हाँ नाम तेरा, राम तेरा घन श्याम तेरा, राम तेरा घनश्याम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो। भगवान के नाम की महिमा, मन को ले चले समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे सारी की सारी वानर सेना खड़ी है और राम जी 3 दिन तक आसन बिछा करके हाथ जोड़ करके बैठे रहे, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। और राम जी ने जैसे ही कहा धनुष बाण लेकर के आओ, समुद्र